students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Sunita Williams. Okay, so Sunita Williams कौन है? ये एक इंडियन है, ये एक एस्ट्रोनॉट थी. इनके बारे में आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा इन्हें. तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इनकी लाइफ कैसी थी, ये कैसे एक एस्ट्रोनॉट बनी, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे. ओके, उससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज है. हु वॉज कल्पना चावला? लेट्स वार्म अप. हु वॉज कल्पना चावला? कल्पना चावला कौन है एंड वाई आर वी प्राउड ऑफ हर, और हमें उन पर गर्व क्यों है. ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ढूंढना है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. द कलर ऑफ इंडिया from up in the outer space appears simply spectacular. The Himalayas appear dark green as one passes over, remembered Sunita Williams. Sunita was born on 19 September 1965 in Ohio, USA to Boni and Deepak Pandya. She had been interested in running, swimming and biking. Apart from being an excellent student, Sunita received a special prize and other services award while in the Navy. Okay, so जो सुनीता विलियम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो सुनीता विलियम्स ने एक बार कहा था कि जो स्पेस से भारत के जो रंग हैं वो बहुत ही अद्भुत दिखते हैं. ठीक है, मतलब जब हम आउटर स्पेस से भारत को देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है. वहाँ पर जब हम हिमालय के ऊपर से जाते हैं तो ये बहुत डार्क ग्रीन कलर का दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ की पहाड़ियाँ जो हैं, हिमालय के जो पहाड़ हैं, ये सारे बहुत ग्रीन है ना, वहाँ बहुत ग्रीनरी है. तो उन्होंने बोला था कि ये बहुत ग्रीन दिखते हैं. ये सब उन्होंने तब कहा था जब वो स्पेस से वापस आई थी. नाउ सुनीता वॉज बॉर्न इन 19 सितंबर. सुनीता विलियम्स का जो जन्म है वो 19 सितंबर 1965 में हुआ था. ये ओहियो USA की एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था. और बोनी और दीपक पांड्या इनके फादर का नाम था. ठीक है, बोनी इनके माता जी का और दीपक पांड्या इनके फादर का. और ये इनको बहुत इंटरेस्ट था रनिंग में, मतलब दौड़ना, स्विमिंग मतलब तैरना, और बाइकिंग मतलब बाइसाइकिल चलाना या बाइक चलाना. ओके, इसके अलावा सुनीता विलियम जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट भी रही. उन्हें काफ़ी सारे प्राइजेस मिले थे जब वो नेवी में थी, तब सर्विस अवार्ड्स जो थे. ओके, as a little girl, Sunita never thought of becoming an astronaut. जब वो छोटी थी तो उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनने वाली हैं. She enjoyed spending hours with her father, who was a doctor. उनको अपने पिताजी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो एक डॉक्टर थे. Drawing the brain and other part of the body, Sunita loved animal and wanted to become a वेटरनरियन. ओके, सो सुनीता जो थी उनको दिमाग की ड्राइंग बनाना, बॉडी की ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था. उन्हें जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए वो वेटरन डॉक्टर बनना चाहती थी, मतलब जानवरों की डॉक्टर. व्हेन शी जॉइंड द US नेवी, शी एंड द अदर स्टूडेंट वर मेड टू वॉच अ मूवी अबाउट सील्स. ओके, सो जब वो उन्होंने US नेवी को ज्वाइन किया तो उन्होंने और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक मूवी देखी, सील. सुनीता थॉट शी वॉज गोइंग टू लर्न अबाउट सम वाटर क्रिएचर. सो जब नेवी में उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्हें और कुछ स्टूडेंट्स को बोला गया सील के ऊपर मूवी देखने के लिए. ठीक है, तो उन्हें लगा कि कोई जानवर जो वाटर क्रिएचर्स होते हैं उनके बारे में उन्हें बोला जा रहा है देखने को. उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो सील है, वो नेवी सील जो है वो एक यूनिट है सी, एयर और लैंड की. ठीक है, जिसके बारे में उन्हें और जानना था. बट कुछ साल बाद जब उन्होंने डिस्कवरी चैनल पे देखा एक एडवर्टीजमेंट, सील के ऊपर कोई शो होने वाला था, तो उन्हें लगा शायद ये वही शो है जैसे कि नेवी में चलता है. सो शी एक्सपेक्टेड टू सी मोर ऑन द नेवी सील्स, ओनली टू फाइंड द प्रोग्राम वॉज अबाउट द सी एनिमल्स. तो जब उन्होंने सील प्रोग्राम के बारे में जानने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि ये सी एनिमल्स के बारे में है. सुनीता एक बहुत एक्सीलेंट मेंबर थी US आर्मी नेवी की और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर भी थी. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था नासा के लिए, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA. ओके, लिटिल डिड शी नो दैट शी वुड बी सिलेक्टेड, बट व्हेन शी वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू शी वाज ओवर द मून. उन्हें पता तो था कि उन्हें सेलेक्ट ज़रूर कर लिया जाएगा, मगर जब उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया तो वो आसमान के ऊपर, मतलब कहते हैं ना, खुशी से इतनी ज़्यादा
वो इतनी ज़्यादा खुशी हो गई उनको कि उन्हें लग रहा था कि जैसे वो चांद पर चली गई हों। ओके, सो जब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। Her work in the Navy's helicopter and jets was excellent and she was selected by NASA. और उनका जो काम था नेवी में जेट और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर वो इतना एक्सीलेंट था कि नासा ने उन्हें तुरंत सेलेक्ट कर लिया। इन 1998 she began her training in August 1998 as a student. She learned all about living in space, technology needed for flying rockets, preparing for flight training, as well as learning ways to live underwater. और उन्हें वहाँ पर बहुत तरह की ट्रेनिंग्स दी गई। वहाँ उन्होंने एक स्टूडेंट की तरह शुरू किया जानना कि कैसे आप स्पेस में रह सकते हैं, टेक्नोलॉजी की वहाँ क्या ज़रूरत है, कैसे फ्लाई कर सकते हैं, रॉकेट्स में कैसे फ्लाई कर सकते हैं, कैसे आप आपको फ्लाइट ट्रेनिंग दी गई उन्हें वहाँ पर, और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर रहना या पानी के अंदर रहना सीखा। ओके, आफ्टर डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग एंड स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन सुनीता वर्कड विद द रशियन स्पेस एजेंसी। और इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग के बाद, इतनी स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन के बाद सुनीता ने काम किया रशियन स्पेस एजेंसीज के साथ। शी ऑल्सो वर्कड विद द कैनेडियंस एंड अदर पावरफुल एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। रॉकेट टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्होंने और भी पावरफुल एजेंसीज के साथ काम किया, जैसे कि कैनेडियन एजेंसी। शी नेवर स्पेंड फॉर 9 days अंडर वाटर एज पार्ट ऑफ हर ट्रेनिंग। उन्होंने इवन की 9 दिन पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग भी ली थी, जो उनके ट्रेनिंग का एक पार्ट था, और वहाँ पर उन्होंने 9 दिन पानी के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। सुनीता वॉज लिव्ड एंड वर्कड अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। और सुनीता जो थी वो रही और उन्होंने काम भी किया, कहाँ, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। शी वॉज लॉन्च इन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद द क्रू ऑफ STS-116 अब्रॉड द शटल डिस्कवरी। ओके, सो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में भी काम करने का मौका मिला। वो एक क्रू के साथ वहाँ गई थी जो STS-116 था, और वहाँ अबॉर्ड किया गया उन्हें शटल से डिस्कवरी। ऑन 9 December 2006 शी कैरिड विद हर समोसास, भगवद गीता एंड एन आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। और 9 December 2006 को उनको यहाँ से वहाँ शटल में जो है था स्पेस सेंटर, वहाँ पर भेजा गया, और वो अपने साथ अपने समोसे लेकर गई, भगवद गीता लेकर गई, और लॉर्ड गणेश का एक आइडल भी लेकर गई, मतलब एक मूर्ति लेकर गई। वेल, बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट वॉज नॉट एन ईजी वर्क। सुनीता बिलीव्स दैट वन कैन डू एनीथिंग। जब वो एस्ट्रोनॉट बन गई तो उनको लगा कि ये इतना ईजी नहीं था, बट कोई भी अगर बिलीव करे तो कुछ भी कर सकता है। शी हैड एन ऑफिसर हु टोल्ड हर दैट शी वॉज नॉट फिट इनफ टू बी एन एस्ट्रोनॉट। उनकी एक ऑफिसर ने उन्हें कहा भी था कि तुम फिट नहीं हो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, बट शी प्रूव्ड हिम रॉन्ग। बट उन्होंने उन्हें रॉन्ग प्रूव किया। शी बिलीव्स दैट इफ़ यू नो व्हाट यू वांट यू हैव टू वर्क टू गेट इट। उन्हें ये था कि अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करें और उसे पाएं। शी ऑल्सो टेल्स स्टूडेंट दैट इफ़ दे लव व्हाट दे आर डूइंग दे विल डेफिनेटली अचीव देयर गोल्स। उन्होंने ये भी बताया, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी बताया कि ये पहले अपना लगाव देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, और उसके बाद उसे अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए उतनी मेहनत करो। ओके, उन्होंने स्टूडेंट्स को ये भी बताया कि आप जिस चीज़ को प्यार करते हो, जो करना चाहते हो, उसको दिल से प्यार से करोगे तो आप अपना गोल जो है वो ज़रूर अचीव करोगे। आफ्टर कल्पना चावला, सुनीता विलियम इज द सेकेंड वुमेन विद अ साउथ एशियन बैकग्राउंड टू सोर इनटू आउटर स्पेस। सो कल्पना चावला पहली थी और सुनीता विलियम दूसरी ऐसी इंडियन थी या साउथ एशियन बैकग्राउंड से थी जिन्होंने आउटर स्पेस में जो गई। विच कैरियर would Sunita have chosen if not that of an astronaut? Sunita says that if she was not an astronaut, she would still have been a veteran as she has always loved animal. तो उन्होंने बोला कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बनी होती या मेरे को एस्ट्रोनॉट वाला ये जो था वो नहीं मिला होता तो मैं वेटरन डॉक्टर ही रहती। ठीक है, मतलब जानवरों की डॉक्टर ही रहती, क्योंकि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। Labrador retriever and a terrier named Gorby are part of her life. उनके पास 3 डॉग्स की ब्रीड है, लेब्राडोर, रिट्रीवर और टेरियर। ओके, और जिसका नाम है गॉर्बी, और ये उनके लाइफ के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
If she would not have been a veterinarian, she wanted to be a teacher, a junior school science teacher. और अगर वो वेटरनरी डॉक्टर भी नहीं बनती तो क्या बनती, वो जाके एक जूनियर स्कूल में साइंस टीचर बनती. She feels that kids are nice, and after going to NASA and learning about spacecraft and gravity, some of the design and working are just simple things she learned in her junior schools. और नासा में उन्होंने देखा कि उन्होंने ये फील किया कि किड जो है वो बहुत अच्छे होते हैं. जब वो नासा में गई तो उन्होंने पढ़ा स्पेस क्राफ्ट के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, जो नॉलेज उन्होंने बचपन में स्कूल में ले ली थी. हमें भी अपनी क्लासेस में जब हम बड़े होंगे, ग्रेविटी तो हमें बहुत लोअर क्लासेस से ही पढ़ाना शुरू कर दी जाती है, क्योंकि हम अर्थ से चिपके हुए हैं, या कोई भी सामान अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ज़मीन पे क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटी होती है ना. हमें एक अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें अपनी तरफ खींच के रखती है. तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बचपन में स्कूल्स में ही पढ़ लिया था, तो इन्हें आसानी हुई ये सब चीज़ें आगे समझने में और जानने में जब वो नासा गई. तो ये थी सुनीता विलियम्स की स्टोरी. और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आपकी भी स्टोरी कभी लिखी जाए, तो अपने गोल्स और अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पर पूरा फोकस करिए. सो स्टूडेंट्स, होपफुली चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा. आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में ये अचीव किया. एक एस्ट्रोनॉट बनी, आउटर स्पेस में गई, वहाँ काम किया, है ना. और किस तरह से हर चीज़ इनको मिलती चली गई, क्योंकि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. आप जो भी चाहते हो उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना. तो आप जिस चीज़ से भी प्यार करते हो, पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ो और उसके बाद उसे अचीव करो. चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं आगे. एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट हु ट्रैवल टू स्पेस. वेटरिनरियन, डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल. शटल, अ टाइप ऑफ स्पेस व्हीकल. ओके, नाउ brain testers answer zone. A, tick the correct option. The Himalaya appears dash as one passes over remembered Sunita Williams. A, dark blue. B, dark green. और C, dark red. सुनीता विलियम ने क्या बोला था कि हिमालय को जब ऊपर से देखो तो वो क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं. जब उसके ऊपर से हम निकलने लगे तो वो हमें और ज़्यादा डार्क ग्रीन दिख रहे थे, है ना. हमारे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनका रंग जो है वो बहुत डार्क शेड में ग्रीन कलर है. तो जो पहाड़ों पे जो पेड़ पौधे हैं, जब आप उन्हें ऊपर से देखोगे तो बहुत डार्क कलर के दिखाई देते हैं. तो उन्होंने बोला था कि डार्क ग्रीन कलर के. तो ये बी ऑप्शन जो है इस पर आप टिक करेंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इन्हें आप रीड करिए और इनके आंसर्स खुद फाइंड आउट कीजिए. B, fill in the blanks with the help of word given below. Number 1, as a little girl, Sunita never thought of becoming an astronaut. ठीक है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगी. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद फिल करने हैं. C, write T for true and F for false. Number 1, Sunita was born on 19 August 1965. सो ये इनकी बर्थ डेट है जो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पता चली थी, है ना. तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम इस पर टी मार्क करेंगे और रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद फाइंड आउट करेंगे. नाउ मैच द फॉलोइंग. रिमेंबर्ड, वेटरिनरियन, लॉन्च्ड, बैकग्राउंड एंड सॉर. ओके, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, ठीक है. तो डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैड हैपेंड. ओके, वेटनरी, ये तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसा डॉक्टर जो जानवरों की देखभाल करता हो. तो हम रिमेंबर को मैच करेंगे बी ऑप्शन से और वेटरिनरियन को मैच करेंगे ई ऑप्शन से. और डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल. लॉन्च्ड, लॉन्च का मतलब होता है कोई चीज़ को, स्पेसक्राफ्ट को हम जब भेजते हैं स्पेस में तो उसको कहते हैं लॉन्च्ड. तो 3 को मैच करेंगे हम डी ऑप्शन से. बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, पीछे का सेटअप, ठीक है. तो पीछे का सेटअप क्या है यहाँ पर, बैकग्राउंड, अ फैमिली, अ पर्सन्स फैमिली सेटअप, ठीक है. तो यहाँ बैकग्राउंड को हम सी ऑप्शन से मैच करेंगे. और सॉर नंबर 5 पे है टू मूव क्विकली एंड स्मूथली इन द स्काई. आसमान में जब हम रॉकेट से जाते हैं तो बहुत स्मूथली जाते हैं, बहुत क्विकली जाते हैं. तो वहाँ इसको इससे मैच करेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. हु इज सुनीता विलियम. सुनीता विलियम इज एन एस्ट्रोनॉट. ओके, यहाँ पर इतना सही आंसर है, बट बाकी क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं. नाउ द ग्रामर जोन. प्रोनाउंस, प्रोनाउंस तो आपने पहले भी पढ़े हैं. नाउ a word that used in the place of noun is called pronouns. Okay, a pronoun is a word which is used in place of a noun. It is used to avoid repetition. Okay, when I used to take a name of someone, like मैं अगर किसी का नाम लेती हूँ तो बार बार मुझे ये इंस्टेड ऑफ ये कहने कि
मीरा ने ये किया, मीरा ने वो किया। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब मैं बात शुरू कर रही हूँ कि मैंने मीरा को ऐसे करते देखा तो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, है ना। तो हम जब उसने का इस्तेमाल करते हैं, लाइक हिंदी में हमने ऐसे किया, तो हम इंग्लिश में क्या करेंगे, मीरा की जगह शी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बार बार कहेंगे शी इज़ डूइंग लाइक दिस, शी इज़ प्रिटेंडिंग लाइक दिस, शी इज़ अ नॉटी गर्ल एंड ऑल दैट। तो हम जब शी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है प्रोनाउन। ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, आई, मी, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, आर, अस। ओके, unreflexive or emphasizing pronouns are used as the object of the verb. The result of the action falls on the subject. रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस जो होते हैं, इनका क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है इनका, कि जो वर्ब है उसको बताते हैं कि ये जो चीज़ है ये उसके साथ ही हुई। जैसे शी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, ठीक है, उसने अपने आप को चोट लगा ली। आई माई सेल्फ डिड दिस वीक, ये मैंने खुद किया, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने बारे में ही बताया, मगर यहाँ पर भी आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया इस तरह से। Now demonstrative pronouns are used to point out the things to which they refer. Demonstrative का मतलब है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, ना किसी के बारे में बात कर, that is a good book, this is a good book, और these are the animals whom I am talking about. So इस तरह से जब हम बात करते हैं this, that, those की, तो ये हो जाते हैं demonstrative pronouns. Interrogative मतलब क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, whose, whom, who, where, how, when, what, ये सारी चीज़ें। ओके, फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर विच इज़ योर पेन, एंड नंबर 2 पे हु इज़ योर फ्रेंड। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस शोज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन, दो चीज़ों के बीच का रिश्ता बताने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। द बुक विच यू गेव मी हैज़ कलरफुल पिक्चर, जो बुक तुमने मुझे दी थी, तो यहाँ यू का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यू गेव मी, तो यहाँ पर जो दो रिलेशन बताया गया कि जो बुक जो मैं पढ़ रही हूँ जिसमें कलरफुल पिक्चर है जो कि तुमने मुझे दी थी, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजेशन। ओके, सो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब आप कोई चीज़ आपकी हो और आप उसके बारे में बहुत फील करते हो ना कि जैसे ये मेरी चीज़ है, कोई और हाथ नहीं लगाए, तो हम उसमें पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माइन, ये मेरा है, एंड दिस बुक इज़ माइन, या ये बुक मेरी है, दिस पेंसिल इज़ माइन, दिस टॉय इज़ माइन, लाइक दैट कार इज़ देयर। ओके, वो कार जो है वो वहाँ है। इस तरह से जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पर आपको सुटेबल प्रोनाउन से भरना है। दिस इज़ रीटा एंड शी इज़ माई कज़न, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा है इसलिए एंड की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ रीटा एंड दिस इज़ रीटा, शी इज़ माई कज़न। ओके, तो यहाँ शी लगाकर आप इसे सिंपली कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी के भी आंसर्स खुद फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग। लिसन द पोम रिसाइटेड बाय योर टीचर। लेटर्स आर प्रीशियस, लेटर आर नाइस, दे आर फुल ऑफ शुगर एंड स्पाइस। ओके, सो लेटर जो होते हैं बहुत प्रीशियस होते हैं, बहुत नाइस होते हैं, उनमें शुगर होता है, स्पाइस होता है। लेटर्स आर फन टू रीड एंड राइट टू दोज हु आर फार फ्रॉम द साइट। तो जो लेटर्स होते हैं उनके लिए लेटर्स जो होते हैं उनमें भी बहुत फ़न होता है क्योंकि उन्हें रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, और उनके लिए जो आपके आँखों से या नज़रों से दूर हैं उनके लिए। यू नीड नो ओकेजन टू राइट अ लेटर बट मेक्स द रेसिपिएंट मच बेटर। तो ओकेजन नहीं होता है किसी भी लेटर को लिखने का, बस ये है कि जो जिसको ये लेटर मिलता है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेटर्स रिवील्स द सीक्रेट ऑफ वंस हर्ट, दे कन्वे विशेस एंड ग्रीटिंग टू इवन दैट दोज अपार्ट। ओके, सो लेटर्स में हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। इवन कि विशेज़ या ग्रीटिंग्स जो होती हैं वो भी एक दूसरे को भेज सकते हैं जो हमारे आसपास नहीं है या हमसे दूर हैं। दे लेसन डिस्टेंस एंड हेल्प बिल्ड बॉन्ड्स, इवन यू गेट अ लेटर यू मस्ट ऑलवेज रिस्पॉन्ड। ओके, ये जो है ये हमारे बीच का डिस्टेंस कम कर देते हैं, हमारे बॉन्ड को बिल्ड करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जो आप जिसको भी लेटर मिलता है उसको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहिए।
टू मी अ लेटर इज नथिंग लेस देन अ प्रीशियस जेम एज ब्यूटिफुल एज अ लवली पोम। ओके, सो मेरे लिए लेटर्स जो हैं वो कुछ प्रीशियस जेम की तरह हैं, जिससे कि ये ब्यूटीफुल पोएम। ठीक है, अब आप इस पोएम को पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको लेटर्स की नॉलेज है, यहाँ लेटर्स को मिला के एक प्रॉपर वर्ड्स लिखे गए हैं, तभी आप उसे पढ़ पा रहे हो, है ना। सो यहाँ पर पोम में यही बताया गया कि लेटर्स जो होते हैं या जो मतलब जो चिट्ठियाँ होती है वो बहुत प्रीशियस होती हैं, है ना। उनमें कुछ तड़कीली भड़कीली इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कुछ मीठी सी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक घर में कोई शादी है, किसी कोई न्यू बेबी हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई, या कभी ये बताया जाता है कि घर में कुछ नया काम शुरू हो रहा है। तो अगर आप कहीं दूर रहते हो किसी से और आप वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो आप लेटर्स भेज सकते हो, और लेटर भेजने से क्या होता है कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जो आपसे दूर है उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो लेटर मिलता है तो। और लेटर लिखने के लिए कोई ओकेजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। होपफुली आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। नाउ स्पीकिंग, रिसाइट द पोम अगेन एंड ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ लेटर। लेटर कैसे लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट यहाँ ड्रॉ करना है। एक्टिविटी जोन, पेज द पिक्चर ऑफ सम एस्ट्रोनॉट एंड लेबल देम विद देयर नेम। यहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट्स के पिक्चर्स चिपकाइए और उनके नाम को यहाँ लिखिए। प्ले जोन, नेम द फॉलोइंग द व्हीकल दैट टेक्स द पीपल टू स्पेस। तो जो व्हीकल है जिससे लोग स्पेस में जाते हैं उसको क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे आप उसे, जैसे रॉकेट हो गया। नंबर 2 पे सुनीता's फ्रेंड हु डाइड इन अ स्पेस क्राफ्ट एक्सीडेंट। सुनीता के फ्रेंड जो मर गए थे स्पेस क्राफ्ट एक्सीडेंट में, उनका नाम लिखना है आपको। द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, जो पहला आदमी मून पे गया था उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। एंड द फर्स्ट इंडियन हु हैड गॉन टू स्पेस। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, आपने इससे बहुत अच्छी सीख भी ली होगी, और इसकी पेंडिंग जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप चैप्टर में से ढूंढ के करेंगे।